हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस वीडियो में हम लोग भारत भारत का भूगोल जो है उससे संबंधित क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपने अगर हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा अभी तक ज्योग्राफी की जो क्लासें कवर हो चुकी हैं, करीब 5 क्लास, ठीक है। और सारे क्वेश्चन जो है हमारे PYQ हैं, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और ये कंटेंट जो लिया गया है वो घटना चक्र से लिया गया है, ठीक है, घटना चक्र से। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आपके लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और क्लास को पूरा देखें, निश्चित ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। और इसके साथ ही बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर भी करें। क्लास ख़त्म होने के बाद में आपको इस क्लास का जो PDF है आपको टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय अब लगभग दो महीना बचा हुआ है, ठीक है। तो आपको अपना सिलेबस भी कवर करना है, रिवीजन भी करना है और प्रैक्टिस भी करना है। प्रैक्टिस के लिए आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे, ठीक है। और इससे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में हम ज्योग्राफी कवर करेंगे, फिर इसके बाद में बाकी सब्जेक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है। तो कपास उत्पादक में सबसे बड़ा राज्य हमारा कौन सा है? गुजरात। ये 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय महाराष्ट्र नंबर 1 पे रहा था, ठीक है। लेकिन अगर करंट की बात करें तो अब हमारा कपास उत्पादन में गुजरात नंबर 1 पे है, ठीक है, प्रथम स्थान गुजरात। गुजरात के बाद में सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा? महाराष्ट्र आएगा, फिर तेलंगाना। तो नंबर 1 गुजरात। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो औसतन उत्पादन की अगर बात करें तो इसमें ऑप्शन डी दे रखा है, क्योंकि 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कब? 2017 में। लेकिन इसका डिटेल अगर देखेंगे, कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार भारत में कपास का सर्वाधिक उत्पादन गुजरात करता है, ठीक है। जबकि वर्ष 2018 के 18-19 के अंतिम अनुमान के अनुसार विकल्पगत राज्यों में औसत उत्पादन में सर्वाधिक आंध्र प्रदेश था। और 18-19 में देश में औसत उत्पादन 454.43 किलोग्राम पर हेक्टेयर था, जबकि राज्यों में शीर्ष स्थान तमिलनाडु का था। तो एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एंड ए ग्लांस 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान शीर्ष पे है, ठीक है। अगर 21-22 के अनुसार देखेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पे है औसतन उत्पादन में। और वैसे सर्वाधिक कहाँ पे होता है? गुजरात में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक सूती मिलें हैं? सूती मिलों की अगर बात करें तो सर्वाधिक कहाँ पे हैं? तो ये महाराष्ट्र में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों को का घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम है। तो घटते हुए क्रम में पूछा क्या है? गन्ना सॉरी, नंबर 1 पे गन्ना उत्पादन में कौन सा राज्य है? तो ये हमारा उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो सबसे नंबर 1 स्थान उत्तर प्रदेश है हमारा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश 2 जगह है, राजस्थान हट जाएगा तो बिहार और उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और दोनों में सबसे ज़्यादा तो उत्तर प्रदेश नंबर 1, ठीक। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन राज्यों में से चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है, तो चीनी का कटोरा भी उत्तर प्रदेश को ही कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो शुष्क भूमि के लिए सबसे उचित फसल कौन सी हो जाती है? मूंगफली हो जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न काफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है। कर्नाटक में पुलनेज नहीं आता है, ठीक है। तो बाकी कुर्ग, चिकम गलूर, बाबा बोदनगिरी ये सारे कर्नाटक में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता। ये क्वेश्चन जो है 1994 में पूछा गया था। उस समय अगर उपभोग की बात करें तो दाल और चाय जो है दोनों ऑप्शन करेक्ट थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है तो किसका? ये चाय का। ऑप्शन इसका करेक्ट ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य, तो केरल हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है। तो रबर के उत्पादन में केरल हमारा अग्रणी राज्य है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है रबी की फसल कहलाती है? जी नहीं, वर्षा ऋतु में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ की फसल कहलाती है। कौन सी? खरीफ की। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास रबी की फसल है? जी नहीं, ये किसकी फसल है? खरीफ की। तो ये भी खरीफ की हो जाएगी। शीत ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसलें कहलाती हैं? जी नहीं, शीत ऋतु में जो फसलें उगाई जाती हैं वो कौन सी फसलें होती हैं? रबी की। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, कोई भी सही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य है, तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर। भारत का कौन सा राज्य मोटा अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? मोटा अनाज की बात करें तो ये राजस्थान हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन सी जायद की फसल है? तो जायद की फसल ये तरबूज। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। टीआरई का क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो फसलों का थोड़ा वो देख लेते हैं। रबी में कौन कौन सी फसल होती है? गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना आदि। खरीफ में चावल या धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, तूर, ठीक है। और जायद में तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। फलों एवं सब्जियों की खेती कहलाती है, तो फलों और सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं? बागवानी कहते हैं, हॉर्टिकल्चर। अगर फूलों की खेती की बात करें तो क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर कहलाता है। और अंगूर की खेती विटिकल्चर कहलाता है, ठीक है। इनको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? तो ये ज्वार। ज्वार नकदी फसल नहीं है। बाकी जूट, मूंगफली और गन्ना ये नकदी फसलों के अंतर्गत आते हैं। ये 2016 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? तो ये हल्ली कल्चर राजस्थान की नहीं है। बाकी थारपरकर, राठी और मेवाती ये तीनों राजस्थानी हैं। अच्छा, ये कहाँ की है? ये हल्लीकर कर्नाटक की है, ठीक है। री एग्जाम 2020 का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, शैल तंत्र से, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य। खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य कौन सा होगा? ये 1994 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर वर्तमान की बात करें तो आंसर हमारा राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, नंबर 1 पे। फिर इसके बाद राजस्थान के बाद में कौन सा होगा? उड़ीसा आएगा, ये नंबर 1 पे। और नंबर 2 पे उड़ीसा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। तो लौह अयस्क कहाँ पे उपलब्ध नहीं है? ये पंजाब में। बाकी मध्य प्रदेश में भी है, बिहार में भी है और उड़ीसा में भी है। पंजाब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा गया है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित लौह अयस्कों में बैलाडिला में किसका खनन होता है, यानी कि बैलाडिला में किसका खनन होता है। ठीक है, तो ये हेमेटाइट का होता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। और ये बैलाडिला कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी सिंहभूमि में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है। तो चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता पूछी गई है, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे लौह अयस्क का खनन होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पे है ये, पश्चिम सिंहभूमि में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा हमारा, मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार पूछा गया है, तो भंडार में राजस्थान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी बेल्ट राजस्थान में है, तो ये किसके लिए फेमस है, तांबा खनन के लिए। और ये कहाँ पड़ता है, झुंझुनू में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में स्थित खेतड़ी खादान किसके लिए फेमस है। तो ये तांबे के लिए है। रिपीटेड क्वेश्चन है, री एग्जाम 2020 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए फेमस है। तो किसके लिए है ये, तांबे के लिए। इसका डिटेल देखते हैं, झारखंड का घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए फेमस है। घाटशिला दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खान है और एशिया की पहली तांबे की खान है। एशिया में पहली है, दुनिया की दूसरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। देखिए डिटेल देखते हैं इसकी। वर्ष 2020 में IMYBK में अभ्रक अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन करता जो है आंध्र प्रदेश, और 19-20 में है। ठीक है, इसके पश्चात राजस्थान का स्थान है। तो 19-20 की रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो जाएगा और सेकंड नंबर पे राजस्थान। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी स्थान है। तो इसका क्या राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चंद्री अभ्रक कहाँ पाया जाता है, इसके लिए ये चीन हो जाएगा। और तांबा अग्रणी सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये चिली है। ठीक, और जिप्सम में USA हो जाएगा, और लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदी गई। तो ये रानीगंज। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डिटेल देखते हैं इसकी। भारत में प्रथम कोयला खान रानीगंज में दामोदर नदी तट पर खोदी गई, और ये 1774 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है। तो घटता क्रम अगर देखें, आंसर में देखो ये 1999 का क्वेश्चन है। ठीक है, उस समय हमारा राइट आंसर जो था ऑप्शन ए था, लेकिन इस समय बिहार की जगह पे झारखंड हो जाएगा, क्योंकि बिहार से झारखंड जो है अलग हो चुका है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा,
झारखंड नंबर 1, फिर उसके बाद MP, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। वहाँ पे हसदेव नदी बेसिन क्षेत्र में। कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। राइट आंसर हमारा छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड में कोयला की खानें स्थित हैं। झारखंड में कहाँ पे है? ये झरिया में कोयला की खानें हैं झारखंड में। इसका डिटेल देखते हैं। झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर में मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा, बॉक्साइट उत्पादन के लिए रांची और भारी मशीनों के निर्माण के लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन है हमारा, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो ये कोयला पाया जाता है। ठीक है, ये डिटेल देख सकते हैं आप। सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य है? तो इसके लिए 24,632 मिलियन टन, तो ये रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, बाकी झरिया झारखंड में। ठीक है, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली नई वीडियो पे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।